हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे तय किया जाता है। यानी आपके सामने चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 की थ्योरीज दिखाई दे रही है, जो कि डॉक्टर विनय सर के द्वारा दी हुई हैं। इनकी थ्योरीज जो है 9 थ्योरीज है और मार्केट हमेशा इन 9 थ्योरीज में ही चलती है। ठीक है। और इस 9 थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम ये समझ पाते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड है और किस दिन हमको कॉल लेना चाहिए, किस दिन पुट लेना चाहिए, कब कॉल नहीं लेना चाहिए, कब पुट नहीं लेना चाहिए। यानी इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो हम अपना व्यू यानी जो सिचुएशंस हैं उसको भी पुट कॉल लेने की कंडीशंस को भी चेंज कर देते हैं। तो इन सिनेरियोज जो 9 सिनेरियो आपको दिख रहे हैं, इन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं मार्केट में। तो चलिए इस बारीकी से समझते हैं ये 9 थ्योरीज क्या करती हैं। ठीक है। अब आपको सबसे पहले बता दूं कि जो तीर दिखाई दे रहा है, ये अप साइड की तरफ जो तीर दिखाई दे रहा है वो WTB है। जो डाउन साइड की तरफ तीर दिखाई दे रहा है वो WTT है। यानी ये थ्योरीज जो है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, इसलिए ऑप्शन चेन में टॉप नीचे बॉटम ऊपर होता है। उसके अकॉर्डिंग इसको भी अ, तीर को भी, जो तीर आपको दिखाई दे एरोज, उसको भी उसी मोमेंटम यानी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन चेन में बॉटम ऊपर की तरफ होता है, इसलिए ये एरो जो है WTB यानी बीक टुवर्ड्स बॉटम को दर्शा रहा है। ठीक है। और ये जो तीर है नीचे की साइड, ये जो है हमेशा WTT को दर्शाता है, यानी बीक टुवर्ड्स टॉप, टॉप की तरफ कमजोर और पहला वाला बॉटम की तरफ कमजोर। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एरोज दिखाई दे रही उसको बारीकी से समझ गए होंगे। अब एक एक थ्योरीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसमें जितने एरोज दिखाई दे रहे हैं, जितने तीर दिखाई दे रहे हैं, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है। WTT। तो चलिए पहली थ्योरीज में देखते हैं, पहली जो थ्योरीज है ये क्या करती है। इनकी जो पहली थ्योरीज है ये बोलती है कि यदि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो ऐसे केस में हम सी सपोर्ट से खरीदारी कर सकते हैं और पी जो बीपी खरीद सकते हैं रेजिस्टेंस से। ठीक है। यानी अब हम चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। यदि रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, सपोर्ट भी स्ट्रांग है, ठीक है, तो मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के पास आती है तो हम पी खरीदारी करते हैं और मार्केट ने अपने एक्सटेंशन से रिवर्स होकर के एक्सटेंशन पर हम पी खरीदारी करते हैं। ठीक है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन होता है, जहां पर जो मार्केट है एफएल लोगों का लेकर जाती है, वो सपोर्ट से नहीं रिवर्स होती, एक्सटेंशन तक जाती है। तो हम लोग खरीदारी जो है यहाँ पे एक्सटेंशन पर पी की खरीदारी करते हैं। ठीक है। यहाँ पर खरीदारी करते हैं एक्सटेंशन पर, यानी जो भी 10-20 पॉइंट ऑफ साइड निकल जाती है रेजिस्टेंस से भी ऊपर। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे आती है, बीच में उसको डाइवर्जन मिलता है, रुकती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आती है अपने सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास फिर इसको एक्सटेंशन मिलता है, उस एक्सटेंशन की वैल्यू हम निकाल करके फिर यहाँ पर सी का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, उसके बाद यदि डाइवर्जन है तो डाइवर्जन पर रुकेगी, नहीं है तो फिर अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगी, फिर वही काम करेगी, फिर सपोर्ट पे आएगी, फिर अपसाइड की जाने की कोशिश करती है। तो ऐसे केस में पहली थ्योरी यही करती है कि मार्केट का डायरेक्शन दोनों साइड है, यानी सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है दोनों। तो ऐसे केस में सपोर्ट से सी खरीदारी करो, टॉप से रेजिस्टेंस के पास से पी खरीदारी करो। ठीक है। चलिए अब जो है हम सेकेंड थ्योरीज को समझने का प्रयास करते हैं। सेकेंड थ्योरीज ये कहती है कि यदि रेजिस्टेंस जो है WTB है,
ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ कमजोर है और सपोर्ट स्ट्रांग है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए। चलिए अब हम उसको भी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जितने चीजें हैं इसको पहले हम डिलीट करते हैं। पर दूसरी थ्योरीज जो है ये कहती है कि यदि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्ट्रांग है WTB तो है। हमको रेजिस्टेंस का जो एक्सटेंशन है वहां से पी खरीदारी करनी चाहिए, यानी मार्केट कहीं से भी आए अपने रेजिस्टेंस के पास तो हमको वहां से पी बाइंग कर लेना चाहिए। ठीक है, यदि डाइवर्जन मिलता है तो डाइवर्जन पे भी हम जो है पी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट पे जाती है। सपोर्ट पर हमको सी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट पर मार्केट यहाँ रुक कर करके नहीं हुई, हो सकती है का डाइवर्जन एक्स्ट्रा फाल दे दे और ऊपर भी ना आए। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है अपने रेजिस्टेंस के पास ना आए। तो ऐसे केस में हमको मार्केट का डायरेक्शन पता हो गया है कि भैया आज का मार्केट पुट साइड में जाने वाली है। ठीक है, तो सेकंड थ्योरीज ये करती हैं, इसमें हमेशा हम टॉप से पी बाइंग करते हैं, फिर उसके बाद डाइवर्जन मिलता है तो फिर यहाँ पर भी पी की बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको सभी वीडियो में बताएंगे, ये भी समझाएंगे पी जो डाइवर्जन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन करके प्लेलिस्ट खोल करके उसमें सारी जानकारियां देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पहली थ्योरीज और दो सेकंड थ्योरीज के बारे में समझ में आ गया होगा। और बाकी जो थ्योरीज हैं हम दूसरे वीडियो में इसको कवर करते हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। मुझे जो भी आपको डाउट रहे वो जो है आप क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करके। ठीक है, चलिए इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।